विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव प्रचार के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इस क्रम में दुमका पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो घुसपैठ का मुद्दा है वह न केवल जमीन पर कब्जा करने और राज्य की बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने का है, बल्कि यह राज्य का संवैधानिक सवाल भी है। उन्होंने कहा कि यह अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि यदि अनुसूचित क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है तो अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से खिलवाड़ हो रहा है और संवैधानिक ढांचे पर प्रहार हो रहा है। श्री मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज इस मामले में संवेदनशील है और सरकार के रवैये को लेकर काफ़ी दुखी है। ये जो आज घुसपैठिए का मामला है वो न केवल जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, न केवल बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि संवैधानिक सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। ये मालूम होना चाहिए कि सरकार को ये अधिसूचित क्षेत्र है, अधिसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र में यदि डेमोग्राफी बदलता है तो जनजातीय समाज के अधिकारों और उसके साथ साथ संवैधानिक प्रावधानों पर प्रहार होता है। तो आदिवासी समाज इस मामले में काफ़ी संवेदनशील है, दलित है और जिस ढंग से की जा रही है और सरकार का संरक्षण प्राप्त हो रहा है उससे बड़ा दुखी है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि महागठबंधन के एक घटक कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ झारखंड का गठन हुआ है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि झारखंड अलग राज्य बने, इसलिए कांग्रेस पीछे के रास्ते से सत्ता में आकर लूट खसोट मचाने में लगी है। सत्ता की चाबी झामुमों को देकर लूट खसोट हो रही है, वहीं करोड़ों करोड़ घोटाले के पैसे बरामद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुमका विधानसभा के जनप्रतिनिधि भी उपलब्ध नहीं रहते, वे अपने निजी कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। राज्य में आज जो स्थिति बनी हुई है उसके पीछे का कारण मैं संक्षिप्त ढंग से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहते थे कि यह राज्य बने। उनके मर्जी के खिलाफ ये राज्य बना और मर्जी के खिलाफ राज्य बनने की वजह से जब उन्हें अवसर मिला है पीछे के रास्ते झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, तो वो लूट और खसोट में और इस राज्य का दोहन करने में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। और इसी कारण आप देखेंगे कि कई लोगों के मामले सतह पर सामने आ गए। भ्रष्टाचार कहीं करोड़ों करोड़ रुपया बरामद हो रहा है और करोड़ों करोड़ों का खेल हो रहा है। ओवर एस्टिमेट बनाया जा रहा है और प्राकलन घोटाला हो रहा है। काम की गुणवत्ता कम हो रही है और उसमें से कमीशन पूरी ज़्यादा हो रही है। आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने की दृष्टि से जो योजनाएं हैं उस पर भी भारी पैमाने पर कमीशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं यह कहूँगा कि राज्य की जनता सेकेंड फेज के चुनाव में निश्चित रूप से पुनः जिस तरीके से फर्स्ट फेज में समर्थन दिया है सेकेंड फेज में भी देगी। जहाँ तक दुमका के बारे में, मैं दुमका आया हूँ तो दुमका के बारे में जो मैंने सुना, यहाँ तो जनप्रतिनिधि उपलब्ध ही नहीं रहते हैं। ये जनप्रतिनिधि उपलब्ध नहीं रहते, यहाँ के समस्या से उनका कोई नाता नहीं है। यहाँ के लोग अलग, जनप्रतिनिधि अलग, सिर्फ वो अपने काम और धंधे पर ही व्यस्त है।